गुड मॉर्निंग बच्चों। आन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी 11th क्लास के बच्चों का अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षा में अपना जो लेसन था नमक का दारोगा उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसमें कुछ जो क्वेश्चन थे वो किताब के पीछे हैं, उनमें आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपन ने कहाँ तक कर लिया था उससे आगे देखेंगे। अपन ने जो पाठ के आसपास हैं उससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन है अपन ने वहां तक कर लिए थे कि पाठ के साथ का जो लिखा हुआ उसको कर लिया था। सबको अपनी ये बुक रखनी है, ध्यान रखना है, इस बुक के से क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो है अब है पाठ के आसपास, अर्थात पाठ के जो बीच के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार में वंशीधर का ऐसा करना उचित है? आप अपनी जगह होते तो, उनकी जगह आप होते तो क्या करते? तो अपन को उसका आंसर देना है कि उनकी जगह हम होते तो क्या करते। उत्तर नंबर, वैसे तो अपन देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। ऐसा करना उचित नहीं था। मैं अलोपीदीन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देती। जो लड़का है वो देता लिखेंगे, जो लड़की है वो देती लिखेंगे। कर देता या कर देती, क्योंकि लोगों पर क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है। मेरे आदर्शों के विरुद्ध है। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन,
नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता है। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग जो हैं वो लालायित रहेंगे और क्यों, ये बताना है अपन को। तो इसका आंसर देखेंगे अपन। वर्तमान समाज वर्तमान समाज में ऐसे पद हैं आयकर बिक्री कर आयकर बिक्री कर सेल टैक्स सेल टैक्स इंस्पेक्टर आदि। इन्हें पाने ऐसे पदों को पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे। क्योंकि क्योंकि इसमें ऊपरी आय क्योंकि इसमें ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे ऊपरी कमाई होने की संभावना ज्यादा है। संभावना ज्यादा है। आगे 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे अपन। ये ध्यान रखना कि वैसे ये पाठ के आसपास जो लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है पाठ के आसपास। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप छोड़ दो। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों के आपके भ्रम का पुष्ट किया गया, इसको छोड़ दीजिए। चौथे नंबर का है पढ़ना लिखना सब अकार्थ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई, तो इन संदर्भों को अपन को बताना है। तो पहला जो संदर्भ लिखा है, जब आपको पढ़ना लिखना, कि कब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा, तो पहला तो है 9वें नंबर का पहला, जब जब मैंने
देखा, जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोग गंदगी फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। तो उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। दूसरा, आपको उनका जो पढ़ना लिखना कब सार्थक लगा? तो जब हम पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं, योजना बनाते देखते हैं। तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगा। तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगा। आगे के कर्म में अपन देखेंगे। क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को देखेंगे उनके आगे के कर्म में। आगे के कर्म में क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को देखेंगे। पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, सार्थकता अथवा शिक्षा? क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? तो तीसरे नंबर का है पढ़ना लिखना पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, नहीं इनमें अंतर है।
आगा आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह है, बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति को किस वास्तविकता को प्रकट करता है? आगे का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, यह कथन समाज में लड़कियों की अपेक्षित उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती है। उन्हें लड़कों से कम तर आंका जाता है। आगे 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिनके पास असाध्य साधन करने वाले धन और अनन्य वात्सल्यता, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उसे सहानुभूति प्रकट करता। अपने आसपास अलोपी दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उपयुक्त टिप्पणी के आधार पर बताना है। आगे के कर्म में देखेंगे अपन 6ठे नंबर का क्वेश्चन। वैसे 11वां नंबर है, अलोपी दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति
सारे व्यक्ति वंशीधर जैसे चरित्रवान और साहसी क्यों नहीं होते? जो एलोपीडीन जैसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों की सजा दिलवाएं, ताकि वे समाज के लिए ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बन सके। आगे जो अपने क्वेश्चन हैं वो समझाइए तो जरा। ये वाले अपन अपनी जो नेक्स्ट कक्षा होगी उस कक्षा में हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। आज अपना जो है वो इतना अपन ने कर लिया है। आगे के जो क्वेश्चन रहे हुए हैं वो हम अपनी अपनी कक्षा में करेंगे। थैंक यू बच्चों। इस चैनल को अब अवश्य सब्सक्राइब करें और अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाएं। अति शीघ्र ही अपनी जो क्लासें हैं वो चालू होने वाली है।